नमस्कार। पिछले वीडियो में हम आपको धुआंधार वाटरफॉल और पंचवटी घाट में बोट से सैर कराए थे। आज हम आपको जबलपुर के भेड़ा घाट में ही 64 योगिनी मंदिर लिए चलते हैं। जो धुआंधार वाटरफॉल और भेड़ा घाट बोटिंग पॉइंट के बीच रास्ते में एक छोटी पहाड़ी पर है। धुआंधार वाटरफॉल, भेड़ा घाट बोटिंग पॉइंट तथा योगिनी मंदिर 3 किलोमीटर के दायरे में है। जबलपुर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर टैक्सी आसानी से उपलब्ध है। टैक्सी हायर करके भेड़ा घाट के 64 योगिनी मंदिर पहुंच सकते हैं और यहां पहुंचने में सिर्फ 40 मिनट लगेंगे। जबलपुर से भेड़ा घाट जाने के लिए सरकारी बसें और साझा ऑटो रिक्शा भी उपलब्ध हैं। हम जबलपुर कैसे जाएं तथा कहां रुकें, इसका डिटेल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। लगभग 200 सीढ़ियां चढ़ने के बाद हम 64 योगिनी मंदिर के बाहरी परिधि पर आ चुके हैं। 64 योगिनी मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी के दौरान कलचुरी शासक युवराज देव प्रथम के द्वारा कराया गया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती समेत योगिनियों का आशीर्वाद लेने के उद्देश्य से इस मंदिर का निर्माण कराया था। युवराज देव के बाद 12वीं शताब्दी के दौरान गुजरात की रानी गोसल देवी ने 64 योगिनी मंदिर में गौरी शंकर मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर परिसर की गोलाकार संरचना के केंद्र में गर्भगृह में गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित है। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं है। पत्थरों से निर्मित चबूतरे पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। त्रिभुजाकार कोणों पर योगिनियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। इतिहास में वर्णन है कि मुगल शासनकाल के दौरान मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिर पर हमला कर दिया था और मंदिर में मौजूद सभी 64 योगिनियों की मूर्तियों को खंडित कर दिया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार खंडित प्रतिमाओं की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन इस मंदिर में प्रतिदिन सभी योगिनियों की यथावत पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर के पुजारी के मुताबिक सभी मंदिरों में हर योगिनी की प्रतिमा के नीचे श्री यंत्र स्थापित है, जिसके ऊपर सभी विद्याएं विराजित हैं। वो सही सलामत हैं, इसलिए खंडित होने के बाद भी प्रतिमाओं की पूजा यथावत की जाती है। मंदिर में आज भी धतूरे, बेल के पौधे अपने आप ही उगते हैं। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण के लिए निकले तो उन्होंने भेड़ा घाट के निकट एक ऊंची पहाड़ी पर विश्राम किया। उसी स्थान पर सुवर्ण नामक ऋषि तपस्या कर रहे थे। भगवान शिव को देखकर ऋषि सुवर्ण खुश हुए और उनसे प्रार्थना की थी कि जब तक वे नर्मदा पूजन कर वापस न लौटें, तब तक भगवान शिव उसी पहाड़ी पर रहें। नर्मदा पूजन करते समय ऋषि सुवर्ण ने विचार किया कि यदि भगवान हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाएं, तो इस स्थान का कल्याण हो जाएगा। इसी के चलते ऋषि सुवर्ण ने नर्मदा में समाधि ले ली। यह मंदिर काल गणना और पंचांग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ स्थान माना जाता था, जहाँ ज्योतिष, गणित, संस्कृत साहित्य और तंत्र विज्ञान का अध्ययन करने के लिए देश और विदेश से छात्र आया करते थे। 10वीं शताब्दी का यह मंदिर उस समय का आयुर्वेद कॉलेज हुआ करता था। खुले आसमान के नीचे ग्रह और नक्षत्रों की गणना के साथ आयुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी। नंदी पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती की विवाह प्रतिमा संभवतः पूरे भारत में कहीं नहीं है। मुख्य मंदिर के सामने नंदी प्रतिमा है
और एक छोटे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है। भोलेनाथ का यह दुर्लभ स्वरूप वाली प्रतिमा 8वीं शताब्दी की बताई जाती है। खास बात तो यह है कि मंदिर में अलग अलग समय की प्रतिमाएं मौजूद हैं। कोई 8वीं शताब्दी की है तो कोई 11वीं शताब्दी की। जल्द ही मध्य प्रदेश के अन्य टूरिस्ट प्लेसेस के साथ उपस्थित होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।